कमरा नंबर 13। रात के 1:17 हो रहे थे। बस की आखिरी सीट पर बैठा आदित्य बाहर के अंधेरे को देख रहा था। बाहर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, जैसे सड़क नहीं बल्कि शून्य हो। अचानक बस रुकी। ड्राइवर ने बिना पीछे देखे कहा, यहीं उतर जाओ। आदित्य ने कहा कि उसकी लोकेशन अभी नहीं आई, लेकिन ड्राइवर ने बस इतना कहा, इसके आगे कोई लोकेशन नहीं होती, और बस आगे बढ़ गई। आदित्य अकेला खड़ा रह गया। हवा ठंडी नहीं थी, खाली थी। सामने एक पुरानी इमारत खड़ी थी जिस पर जंग लगा बोर्ड टंगा था, शांति लॉज। नाम पढ़कर ही उसे अजीब बेचैनी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे ये जगह उसे बुला नहीं रही बल्कि खींच रही हो। अंदर घुसते ही लगा जैसे पीछे से रास्ता बंद हो गया हो। रिसेप्शन पर बैठा आदमी बिना सिर उठाए बोला, एक रात। आदित्य ने हाँ कहा। रजिस्टर आगे बढ़ा। पन्नों पर नाम थे लेकिन तारीखें नहीं, जैसे यहाँ समय रुक गया हो। आदित्य ने साइन किया। पेन रखते ही रिसेप्शनिस्ट बोला, कमरा 13। उसकी आवाज में न भाव था न हैरानी। आदित्य कुछ बोलना चाहता था लेकिन शब्द नहीं निकले। चाबी उसके हाथ में थमा दी गई। सीढ़ियां चढ़ते वक्त हर कदम पर लकड़ी चरमराई। ऐसा लगा जैसे कोई नीचे से गिन रहा हो। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही कमरा 13 दिखा। दरवाजे पर खरोचों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश की हो। कमरा खुला। अंदर सब कुछ सामान्य था, बिस्तर, कुर्सी, मेज, लेकिन दीवार पर लगा आईना जरूरत से ज्यादा साफ था। आदित्य ने बैग रखा और मोबाइल निकाला। नेटवर्क नहीं था। वो बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद उसे लगा कि कमरे में कोई और भी सांस ले रहा है। उसने आंखें खोली, कोई नहीं था, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। आदित्य की नजर आईने पर गई। उसमें उसका अक्स था, लेकिन उसकी आंखें नहीं झपक रही थीं। आदित्य ने चेहरा छुआ पर आईने वाला अक्स हिला। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। आदित्य ने पूछा, कौन? कोई जवाब नहीं। उसने दरवाजा खोला। कॉरिडोर खाली था। जैसे ही वो अंदर लौटा, पीछे से आवाज आई, अब भी भागेगा। आदित्य पलटा। कमरा खाली था। आवाज अब आईने से आ रही थी, मैं वही हूं जो तू छोड़ आया था। आईने में एक सड़क दिखी। रात, तेज रफ्तार गाड़ी। अचानक सामने एक आदमी आया। टक्कर हुई। आदित्य पीछे हट गया। ये वही हादसा था जिसे वो भूलना चाहता था। आदित्य ने कहा, मैं डर गया था। आईने से जवाब आया, डर कर तू रुका नहीं था। कमरे की हवा भारी हो गई। दीवारों से खरोचने की आवाजें आने लगी। आदित्य रो पड़ा। ये जगह क्या है? आवाज आई, ये होटल नहीं है, ये इंतजार है। आईने में अब सिर्फ वही आदमी था जिसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जिंदगी नहीं थी। आवाज बोली, हर रात कोई यहाँ आता है और हर रात कोई यहीं रुक जाता है। आदित्य ने आंखें बंद कर लीं। जब आंखें खुली तो सुबह थी। सब सामान्य लग रहा था। आदित्य को लगा कि सब सपना था। वो जल्दी से कमरे से बाहर निकला। रिसेप्शन खाली था। बाहर सड़क पर लोग और गाड़ियां थीं। उसे राहत मिली, लेकिन लोग उसे देखकर रुक रहे थे, पीछे हट रहे थे। एक आदमी कांपते हुए बोला, आप तो मर चुके हैं। आदित्य ने हंसकर टालना चाहा, लेकिन आदमी ने मोबाइल दिखाया। खबर थी, हिट एंड रन केस में आरोपी की मौतों की पहचान नहीं। आदित्य ने अपने हाथ देखे, वे दिख नहीं रहे थे। पीछे से वही भारी आवाज आई, उस रात तू नहीं बचा था, बस तेरा डर बच गया था। दुनिया उसके आर पार से गुजरने लगी। अचानक फिर अंधेरा, वही शांति लॉज, वही कमरा 13। आदित्य अब आईने के अंदर था। बाहर रिसेप्शनिस्ट ने रजिस्टर में लिखा, आदित्य चेक इन स्थायी। दरवाजे पर नई दस्तक हुई। किसी ने कहा, एक रात के लिए। आईने के अंदर आदित्य के होंठ हिले। उसकी आवाज आई, कमरा 13 खाली है।